नमस्कार जी। आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। तो आइए, आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो क्या है कि आपका व्यंजन संधि है। तो अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग कुल 4 व्यंजन सूत्र पढ़ चुके हैं। जो व्यंजन संधि के 4 सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग काम करेंगे वो होगा आपका 5वां सूत्र। तो हर संधि का कुछ ना कुछ नाम है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका 5वां व्यंजन संधि सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? ये है अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य। अनुस्वार, चलिए अनुस्वार हटा के इसके बाद हिंदी में देखते हैं अनुस्वार। क्या है ये? अनुस्वार। अब अनुस्वार है, इसका सूत्र अगर देखा जाए तो इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः। सूत्र क्या होता है? मो अनुस्वारः। देखिए, मो अनुस्वारः। तो आप देख लीजिए, आपको जो आज पढ़ना है 5वां सूत्र है, संधि का नाम है अनुस्वार संधि और जो सूत्र है मो अनुस्वारः। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे आप, जो आपका ये सूत्र है इसी में एक संधि है। यह सूत्र भी एक संधि से है। मैंने आपको पढ़ाया है और आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये जो है स्वर संधि आता है इसमें। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें कौन सा स्वर संधि आता है, उस संधि का नाम आप बताएंगे या आप सर्च करेंगे, और हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे कि ये मो अनुस्वारः में कौन सा संधि है इस सूत्र में। अब हम देखें कि व्यंजन संधि में किस तरह से इसका प्रयोग होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो यह संधि जो कहता है वो आपको यह कह रहा है कि पद के अंत में स्थित म, अर्थात पद के अंत में क्या हो? म हो, और उसके बाद अर्थात जो आपका उत्तर पद होगा उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा? कोई ना कोई व्यंजन हो। अब ध्यान दें, मो अनुस्वारः सूत्र क्या कहते हैं कि पद के अंत में स्थित म हो और उसके बाद क्या हो कि कोई ना कोई व्यंजन वर्ण हो। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, जो पद के अंत में स्थित म होगा उसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। आइए इसी बात को स्ट्रक्चर से देखें। पद के अंत में क्या हो? म हो, पद के अंत में म स्थित हो और इसके बाद क्या हो? कोई भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखें, इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि पद के अंत में कोई म हो और उसके बाद क्या हो? कोई व्यंजन वर्ण। तब क्या हो जाएगा? यह जो म होगा वो अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार। यह म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मो अनुस्वारः में कि पद के अंत में स्थित, देखिए लिख दे रहे हैं मैं, पद के अंत में स्थित म के बाद यदि कोई
व्यंजन वर्ण आए तो म क्या हो जाएगा, तो म अनुस्वार, अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए मैंने यही स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखा, इसीलिए मैं बार बार आपसे बात करता हूँ कि संधि पढ़ाते समय जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से जान लें, फिर आपके लिए क्या होगा कि संधि बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखिए पद के अंत में अर्थात म, प्रथम पद या पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, म हो। उसके बाद उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, कोई ना कोई व्यंजन वर्ण हो। तो ऐसे स्थिति में क्या होगी कि जो ये म है अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो म है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसी चीज को मैंने इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखा कि पद के अंत में स्थित म के बाद, देखिए म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। आप लोग नोट कर लें और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मैं इसे हटाता हूं और अब सीधे सीधे एग्जाम्पल पे आता हूं। अब जो आपका एग्जाम्पल है वो देखिए, हरीम, हरीम जोड़ वंदे, वंदे। अब आप देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है आपका, म है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, म है। और इसके बाद अर्थात उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, कोई ना कोई व्यंजन वर्ण। तो आप देखिए ये जो व है वो क्या है, एक व्यंजन वर्ण में आता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो म है अनुस्वार में बदल जाएगा, अर्थात इसे हम अनुस्वार में बदल देंगे। अब जो आपका पद बन जाएगा संधि पद वो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा, म हट जाएगा और ये अनुस्वार इसके हरि के ऊपर आ जाएगा, हरि। और देखिए ई क्या है, वंदे, तो वंदे को हम क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। आप समझिए ये म जब अनुस्वार में बदलेगा तो अपने पूर्व के ऊपर आ जाएगा, तो इसका पूर्व ये है तो इसको ऊपर दे दिए और वंदे को हम लोग क्या किए कि ऐसे ही लिख दिए। इस तरह से जो आपका हरिम जोड़ वंदे का संधि पद बना वो बना हरिम वंदे। तो आपने क्या देखा कि ये हरिम जोड़ वंदे क्या हो गया, हरिम वंदे। आइए एक और हम उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए जो दूसरा है वो होगा अहम जोड़ गच्छामि, गच्छामि। अब आप देखिए ये जो पूर्व पद का वर्ण है अहम, इसका जो अंतिम वर्ण क्या हो गया, म है। और उत्तर पद का जो वर्ण है सॉरी पद है वो गच्छामि, जिसका प्रथम वर्ण क्या है, ग, अर्थात ये क्या हो गया
व्यंजन वर्ण है। तो ऐसे कंडीशन में म प्लस व्यंजन वर्ण रहे तो म के बदले अनुस्वार, तो हम इसके जगह अनुस्वार लिख लेंगे। तब जो आपका संधि पद बनेगा ये देख लिए, अहम गच्छामि। क्या बन गया? अहम गच्छामि। तो आप देखें ये बहुत ही आसान है, हर संधि ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि मैंने एक अलग तरीका से आपका इसमें स्ट्रक्चर लेके आया है, जो स्ट्रक्चर आपको संधि के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसके बाद हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि इसमें ये जो मो अनुस्वार है इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है और किस संधि के प्रयोग से ये मो अनुस्वार हो गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा। और आपको हिंट मैंने दे दिया कि स्वर संधि है कोई, तो आप जरूर मुझे बताएं कि कौन सा स्वर संधि है। आइए अगला सूत्र अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जो अगला छठा संधि देखना आपको व्यंजन में सॉरी, वो आपका है पर सवर्ण संधि। क्या है? पर सवर्ण संधि देखना आपको। अब इस पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या होगा ये आप देखिए, ये हो जाएगा अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, अनुसारसयि पर सवर्ण। ये आपका सूत्र हो गया किसका? पर सवर्ण संधि का। और ये पर सवर्ण संधि आपका क्या है? व्यंजन संधि का छठा भेद, जो कि आपको पढ़ना है 10वीं के सिलेबस में है आपके बोर्ड के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको भी पढ़ा रहा हूं वो आपके हर बोर्ड के लिए है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। और इतना ही नहीं, मैं इस तरह से आपके सामने कंटेंट लाता हूं कि अगर आप पढ़ लें तो ये आपके 8वीं वर्ग, 9वीं वर्ग और 10वीं वर्ग तीनों में ही काम आ जाता है। तो अगर जो 8वीं और 9वीं वाले बच्चे हैं वो तो निश्चित रूप से इसे पढ़ें, ताकि वो अभी ही एक साथ एक ही समय में अपने 3 साल का काम कर ले, अर्थात एक साल 8वीं, दूसरा साल 9वीं और तीसरी साल 10वीं, जो कि बोर्ड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड वाले बच्चे को मैं क्या ही बताऊं, वो खुद जानते हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए फिर से मैं इस संधि में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में ही बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। पहले बात कर लें कि ये जो संधि है पर सवर्ण संधि, इसमें क्या होगा? अनुस्वार, इसके लिख देते हैं नीचे अनुस्वार। अब कह रहा है कि यहां लिखते हैं अनुस्वार के बाद आपका क्या होगा, ध्यान देंगे इसमें। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन, कोई भी वर्गीय व्यंजन, आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पिछले वाला जो सूत्र था अनुस्वार संधि का, उसमें था कोई भी व्यंजन, लेकिन यहाँ पे जो आपका पर सवर्ण व्यंजन है, व्यंजन संधि है, उसमें आपको कह रहा है कि अनुस्वार के बाद
कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, इस चीज को समझना है। कोई भी वर्गीय व्यंजन अर्थात आपके जो वर्ग के 25 वर्ण होते हैं क से लेके म तक, उसी क से म तक में से कोई एक वर्ण यहाँ पे रहेगा। अगर इसके अलावा य र ल अर्थात अंतस्थ वर्ण या फिर उष्ण वर्ण हो या संयुक्त व्यंजन हो, वो वर्ण अगर इन पे आएगा तो वो यहाँ पे ये संधि काम नहीं करेगा। अतः इसके लिए क्या है कि अनुस्वार, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन अर्थात क से लेके, अर्थात लिख ही दे रहे हैं, अर्थात क से म तक, अर्थात आपका क्या क से म तक ही वर्ण होंगे। इसी 25 वर्ण में से कोई भी एक वर्ण आपका यहाँ आएगा। यहाँ पर ये भी लिख ले 25 वर्ण में से। अब देखिए पर सवर्ण जो संधि है, व्यंजन संधि, जिसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, ये आपको कह रहा है कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो अर्थात क से लेके म तक का कोई वर्ण आए तो क्या होगा कि आपका जो आगे वाला वर्ण है, आगे वाला वर्ण अर्थात इधर वाला वर्ण, इस साइड, मतलब कि उत्तर पद के जो वर्ण है, उत्तर पद के जो वर्ण है व्यंजन वर्ण, इसमें से इसका क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण ये हो जाएगा, अर्थात इसका ये पंचम वर्ण। ये अनुस्वार उत्तर पद के हम लिख ही देते हैं, उत्तर, देखिए पद के वर्ण, उत्तर पद के वर्ण, उत्तर पद के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब अगर बात को नहीं समझे तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहां देखिए, अनुस्वार के बाद यदि कोई भी वर्गीय व्यंजन आए अर्थात क से लेके म तक में से जो 25 वर्ण है, इस वर्ण में से अगर कोई एक वर्ण आए तो ये अनुस्वार जो है बदल जाएगा। किस में, इधर, अर्थात क से म तक के जो 25 वर्ण में से कोई वर्ण आएगा, उसी वर्ण के, अर्थात वो वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग के पंचम वर्ण में ये आपका अनुस्वार बदल जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे बात स्पष्ट होगी। देखिए जो आपका उदाहरण है अन जोड़ की तरह, आप देखिए उदाहरण क्या आपका अन जोड़ की तरह। अब आप देखिए पूर्व पद का जो वर्ण है अनुस्वार है, यहाँ देख लीजिए, इसके बाद कोई वर्गीय व्यंजन का, तो देखिए वर्गीय व्यंजन यहाँ पे आपको क दिख रहा होगा, है ना। तो कह रहा है कि ये जो अनुस्वार है ये अनुस्वार बदल जाएगा आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण, मतलब आगे वाला जो वर्ण है क है, तो क वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा आप सभी जानते हैं क्या होता है, अंग, इसमें ये अनुस्वार बदल जाएगा। इस तरह से जो आपका संधि पद बनेगा वो देखिए क्या हो जाएगा, और अंगों को बदल देते हैं कवर्ग के अंग, और फिर ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा कि
देखिए क्या बन गया, अंकितः। तो आप बात को समझे होंगे, नहीं समझे तो ये मैं रहने देता हूं, ऊपर मिटा के आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए आप, जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वो होगा संजोड़ कल्पः। अब ध्यान दें, यह अनुस्वार है, इसके बाद क है, अर्थात वर्गीय व्यंजन है। किस वर्ग का? क वर्ग का। तो ऐसे स्थिति में जो ये अनुस्वार आता है ये किस में बदल जाता है? आगे वाले वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में। तो फिर देखिए क का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? अंग। तो ये अनुस्वार बदल गया अंग में, और इस तरह से जो आपका बनेगा वो देख लीजिए। क्या बन गया? संकल्पः। क्या बन गया? संकल्प। एक और मैं लास्ट वाला आपको बता रहा हूं। देखिए जो आपका तीसरा है वो है कुंजोड़ ठीतः। कुंजोड़ ठीतः। अब आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? अनुस्वार है। तो और इधर क्या है? ठ है, जो कि आपका क्या है? वर्ग के ही वर्ण है। तो ये किस वर्ग का है आपको ध्यान देना होगा? तो ट वर्ग का दूसरा वर्ण है। ट वर्ग का दूसरा वर्ण। तो आपको कहा गया कि अनुस्वार के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन हो तो यह अनुस्वार इस वर्गीय व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो आप देखिए ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? नौ। ये बदल जाएगा इसमें। अब इस तरह जो आपका बनेगा ये देखिए, कुंठितः। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। ये आपका रहा HW, जिसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया अंग जोड़ ठीतः। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ये आपके लिए टास्क रहा, ये आपका काम रहा। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आप देखते हैं वीडियो और सही में पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से इसे क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप पूरा समय देके इसे जानते हैं, पढ़ते हैं, तो इसी से मिलता जुलता एक क्या रहता है? होमवर्क रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके अगर पढ़ने की इच्छा है और आपको बातें आ रही हैं, तो आप इससे जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप कितना जान रहे हैं, और जब मुझे आपकी स्थिति पता चलेगा तब मैं उस हिसाब से यहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि मेरा जो काम हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है। तो अगर जब मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या फिर अगर आप इतनी मेहनत करके देख रहे हैं और तब भी गलत हो रहा है, तो अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको वहाँ पे सही जवाब बताऊंगा।
तो इस तरह से आपके भी समय का सदुपयोग होगा। तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से दिए हुए काम को पूरा करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आप लाइक करें। साथ ही आपके जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी छोटे या बड़े भाई हैं जो 8वीं क्लास में हैं या 9वीं क्लास में हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड में हो या CBSE बोर्ड में हो, आप उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत पढ़ सके। तो आइए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।